So today's topic of Pakistan and current affairs is CPEC, opportunities, challenges, and the way forward. So in today's class, we are going to talk about CPEC. What is CPEC? What are the opportunities for Pakistan and China through this project? And what are the challenges, difficulties uh, जो हमें सामने आ रही है वो क्या है। और फिर तमाम चैलेंजेस जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। आखिर में हम फिर इसको कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी, इसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है और चाइना का एक एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BRI। BRI का मतलब है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, कुछ लोग इसको ओबोर भी कहते हैं, OBOR, ओबोर, वन बिल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, नाम जो भी हो, कुछ लोग उसको सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं, अखबारों में मुख्तलिफ तरीके से कोट किया गया है। तो सीपेक जो है इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब BRI क्या है? BRI जो है वो चाइना का एक एम्बिशन है, जो उसके सदर जी जिनपिंग ने अनाउंस किया था कि हम चाइना को जो है सेंट्रल एशिया के साथ मिलाएंगे, अफ्रीका के साथ मिलाएंगे और फिर यूरोप के साथ मिलाएंगे और इसी तरह दुनिया के साथ मिलाएंगे। इससे क्या होगा? मकसद क्या है इनका? मकसद चाइना का ये है कि हम जो है दैट वी फॉस्टर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, के इक्तिसादी माशी ताउन को फरोग दिया जाए दुनिया में। ठीक है, दूसरा इसके पीछे उसका एक एक एम्बिशन ये है कि चाइना जो है दुनिया में अपना असर रसूख, लाइक अमेरिका, जैसे अमेरिका सुपर पावर है इसी तरह चाइना भी उसी तरह जो है अपना असर रसूख दुनिया में बढ़ा दे। एक और भी है कि जो डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए और वहां पर दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको बेहतर किया जाए, ट्रेड को जो है ईज मतलब आसान कर दिया जाए। ये इसके अच्छी अच्छी बातें मैंने आप लोगों को बता दी कि BRI क्या है। अब इसको चलाने के लिए या इसको रियलाइज करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए चाइना ने शुरुआत की सीपेक से। ठीक है, सीपेक जैसे मैंने कहा कि BRI का एक छोटा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप का मतलब है कि वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट ऑफ BRI। ठीक है, अब BRI ये सी पे क्यों अहम है? एक तो ये कि अगर आप इसका अमाउंट देख ले, शुरू में इस पर इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी चाहिए कि $46 बिलियन। फिर कहा कि जनाब इसमें मजीद चीजें हम ऐड करेंगे ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो सके। तो अब ये प्रोजेक्ट $62 बिलियन का बन चुका है। इसमें फिर क्या है? ये कि आपका गवादर पोर्ट जो है चाइना के काशगर इलाके से मिला दिया जाए, वाया नेटवर्क ऑफ हाईवेज, शाहराहे हो, रेलवेज हो, पाइपलाइंस हो, इनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, इन ये तमाम सारी चीजें सीपेक का हिस्सा होंगी। चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक साथ मिलेगा। अब इससे फिर क्या होगा? पाकिस्तान के जरिए चाइना जो है फिर मिल जाएगा अफगानिस्तान से, फिर अफगानिस्तान मिलाएगा सेंट्रल एशिया को। ठीक है, सेंट्रल एशिया के जरिए फिर चाइना पहुंच जाएगा यूरोप तक। ठीक है, इसी तरह मिडिल ईस्ट तक, गल्फ स्टेट्स तक। तो ये सीपेक जो है एक एक राहदारी है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इक्तिसादी राहदारी, मतलब एक रास्ता फराहम करेगा चाइना को कि चाइना को जो है इन तमाम ममालिक के साथ मिला दे। इसी तरह पाकिस्तान को भी मिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो इकोनॉमिक हब बनेगा, वो रास्ता तो पाकिस्तान ही है। तो इसका फायदा चाइना को भी होगा और इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा।
ठीक है। तो जो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, ये चाइना के लिए एक गेम चेंजर है। दूसरी बात जो है, एक एक स्ट्रेट है, समंदरी रास्ता जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मालाका। ठीक है। वो एक छोटा सा रास्ता है और उस रास्ते से दुनिया भर से तिजारत होती रहती है। चाइना भी वहां से अपनी तिजारत करता रहता है, चीजें मंगवाता रहता है, पर्टिकुलरली जब उसको एनर्जी, ये तेल वगैरह की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस इलाके जो स्ट्रेट ऑफ मलका है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका कभी भी जंग में उसको बंद कर सकता है, टू यूज इट अगेंस्ट चाइना। अब चाइना को उसका मुतबादिल रास्ता चाहिए कि अगर अमेरिका ने मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया तो फिर मैं एनर्जी जो है वो अपनी कहाँ से पूरी करूंगा। तो फिर उसने सीपेक कहा कि मैं सीपेक के जरिए करूंगा। किस तरह वो आगे चलकर लेक्चर में बताता हूं। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सीपेक इंट्रोड्यूस कर दिया, बीआरआई इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ में बता दिया कि चाइना के लिए क्या फायदा है, पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है। ठीक है। और अब मजीद जो है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बैकग्राउंड जो है, जैसे मैंने कहा, करंट अफेयर्स में जब भी आपने क्वेश्चन करना होगा पेपर में, तो आपने बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड से मुराद थोड़ा सा पास्ट में चले जाएंगे। ठीक है। पास से मुराद 4 साल 5 साल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल, ये भी 2015 में शुरू हुआ है, तो ये भी इतना पास नहीं है। पास से मुराद मेरा मकसद 2000 जो 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 1947 है वो पास्ट भी नहीं। ठीक है। लेकिन इसका पास्ट बड़ा वेल नोन है, तो मैंने 2015 से ही शुरुआत की। 2015 में जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ, 46 बिलियन का था, फिर 62 बिलियन का हो गया। सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है ये। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इसका फायदा चाइना को भी है, इसका फायदा जो है पाकिस्तान को भी है। चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी तक, और उसका स्ट्रेट ऑफ मलका जो है उस पर, जैसे मलका स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलका, ठीक है, समंदरी रास्ता। आप लोग फिर गूगल कर ले तो ये एक नक्शा इसका आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है। तो इस पर चाइना का इन्हिसार कम पड़ जाएगा, और अगर अमेरिका जो है इसको किसी जंग में अपनी नेवी के जरिए बंद भी कर लेता है, तो फिर जो चाइना का ट्रेड है या जो आ, बाकी ममालिक से कनेक्शन है वो कटेगा नहीं। ठीक है। फिर जो है सी पैक के जरिए अब ये यूरोप तक भी पहुंचेगा, मिडिल ईस्ट तक भी पहुंचेगा, अफ्रीका तक भी पहुंचेगा। और पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? पाकिस्तान के लिए फायदा ये है कि पाकिस्तान जो है माशी तौर पर कमजोर है, तो ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। इसी तरह पाकिस्तान बाकी दुनिया से थोड़ा सा हटकर है, तो रीजनल इंटीग्रेशन में आ जाएगा। इसी के जरिए जो है हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर होंगे, ईरान के साथ भी बेहतर होंगे, हमारे ताल्लुकात फिर सेंट्रल एशियन कंट्री से भी होंगे, मिडिल ईस्ट से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और फिर यूरोप तक हम भी जो है ट्रेड कर सकेंगे इसी के जरिए, और वो हमारे जरिए चाइना के साथ करेंगे। अच्छा, सी पैक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास एक ये है कि रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि ये चाइना को मिलाएगा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को फिर मिलाएगा यूरोप के साथ, और फिर बाकी दुनिया के साथ। ठीक है। तो ये तो एक ये जो है रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। दूसरा जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, ट्रेड मिलेगा, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा। सही है। इसी के साथ जो है एनर्जी सिक्योरिटी। अब पाकिस्तान तो एनर्जी थर्स्टी कंट्री है ना, कि हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है। वी आर एनर्जी डिफिसिट स्टेट। ठीक है। अब एनर्जी के जो मसाइल जो ठीक करेगा वो सीपेक के जरिए, यहाँ पर एनर्जी के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा बीआरआई और सीपेक
BRI का मतलब मकसद भी यही है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर कर दिया जाए, ताकि वो लोग भी ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ठीक करना, पाकिस्तान की एनर्जी को ठीक करना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को ठीक करना, ताकि फिर पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या जिसको हम ग्लोबल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं वहां पर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और ये तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा। और ये कैसे आएगा? ये सीपेक के जरिए आएगा। इसी के साथ सोशल अपलिफ्ट भी होगा। सीपेक से जो है गुर्बत कम हो जाएगी लोगों को। मतलब शुरू में ये कहा जाता रहा कि इससे तकरीबन 7 लाख लोगों को जॉब मिलेगी, जो अब कहा जाता है कि 20 लाख लोगों को जो है जॉब मिलेगी। 2.3 मिलियन कुछ लोग कहते हैं, अखबारात कोट करते हैं कि इतने जॉब्स ये क्रिएट करेगा बाय द एंड ऑफ 2030। इन्हांसिंग एजुकेशन, एजुकेशन की बेहतरी भी आ जाएगी, और इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये तमाम इसके प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। इसी के साथ अपॉर्चुनिटीज फिर क्या क्या है? एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि चूंकि सीपेक जो है एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, आपके रोड्स को बेहतर बनाएगा, डेवलपमेंट्स के काम होंगे, आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट आपका बेहतर होगा। ठीक है। इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो पाकिस्तान को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। गवादर पोर्ट है जो पाकिस्तान को एक एक इकोनॉमिक हब बना देगा। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है इसमें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब ये है कि कुछ चाइना की कंपनियां पाकिस्तान आएंगी और यहाँ पर कंपनियां लगाएंगी, इंडस्ट्रीज लगाएंगी, और यहाँ के लोगों को ट्रेन करेगी, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, और फिर यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान, जब ये तमाम की तमाम सारी चीजें मटेरियलाइज होंगी, मतलब रियलिटी में आएंगी, तो फिर पाकिस्तान जो है दुनिया के साथ कारोबार भी कर सकेगा, और इंपोर्ट लिड इकोनॉमी से चेंज होकर एक्सपोर्ट लिड इकोनॉमी पर होगा। फिर पाकिस्तान भी चाइना की तरह बाकी दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट कर सकेगा। ठीक है। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे हैं उसकी कमी नहीं आएंगी। हम आईएमएफ के पास जो है 2 अरब डॉलर के लिए और 3 अरब डॉलर के लिए जो है भीख मांगने नहीं जाएंगे। ठीक है। आपके मुल्क में फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, आपके साथ जो है डॉलर की कमी, डिफिसिट जो है, डॉलर डिफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ एनर्जी सिक्योरिटी जो है, पाकिस्तान तो एनर्जी सिक्योरिटी स्टेट भी बन चुका है। हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है, तो सी पैक जो है इस मसले को एड्रेस करता है। हाइड्रो कोल हो गया, सोलर हो गया, या विंड प्रोजेक्ट्स हो गए, वो भी इसी का हिस्सा है। और उसमें हमारे पास जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट फंडेड बाय $6.5 बिलियन जो है, एंड सोलर पावर पार्क्स एंड विंड फार्म्स इन सिंध एंड पंजाब। ये तमाम के तमाम जो है मिलकर फिर पाकिस्तान के एनर्जी का जो मसला है वो खत्म कर देगा। ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये पाकिस्तान को बाकी दुनिया के साथ मिलाएगा, चाइना को भी मिलाएगा, सार्क के जितने भी कंट्रीज हैं, आसियान के जितने भी कंट्रीज हैं, कैरिक के जितने भी कंट्रीज हैं, और कैरिक मतलब सेंट्रल एशियन जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसके साथ ईसीओ जो कंट्रीज हैं, इन तमाम के साथ चाइना को भी मिला देगा, पाकिस्तान को भी मिला देगा। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, वो भी जो है बढ़ जाएगी। मतलब बाकी दुनिया के लिए पाकिस्तान मजीद अहम हो जाएगा। ठीक है। और इसी सूरत में जो है गवादर एक अहम लिंचपिन, लिंचपिन मतलब ये है कि इसेंशियल पॉइंट बन जाएगा फॉर मैरीटाइम ट्रेड लिंकिंग सेंट्रल एशिया टू द इंडियन ओशियन। तो इसका जो गेम चेंजर प्रोजेक्ट है खास तौर पर सीपेक का, वो गवादर पोर्ट है। इसके साथ इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लगाए जाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि चाइना से कंट्रीज कंपनीज आएंगी और पाकिस्तान में ऑपरेशनल होगी। ठीक है, और इस पर काम जारी है। और जब ये होगा तो पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मसला है, स्किल्स डेवलपमेंट का मसला है, ठीक है, आपके पास जो स्किल लेबर का मसला है, तो ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आप दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे अपनी चीजें। जियो पॉलिटिकल लिवरेज जो है वो पाकिस्तान का बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी अहमियत बढ़ जाएगी। जब पाकिस्तान में सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक जो है इसकी रसाई होगी, और वहाँ के कंट्रीज जो है फिर गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करके इंडियन ओशियन तक पहुंचेंगे, चाइना तक पहुंचेंगे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान तो दुबई की तरह दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा। जैसे दुबई है तो फिर पाकिस्तान बन जाएगा। तो पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल लेवरेज है, अहमियत है, वो बढ़ जाएगी। सोशल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो जब आपके मुल्क में चीजें आती हैं, पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उसी के साथ जो है आपका एजुकेशन भी बेहतर होगा, हेल्थ केयर भी बेहतर होगा, पावर्टी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी में आप लोग एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑपरेशनल भी है, वो है लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। ठीक है, जिसने लोगों की जो मोबिलिटी है, आना जाना है, वो बेहतर बना दिया है। ये सिर्फ उसकी एक मिसाल के तौर पर मैंने कोट कर दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि ये सब कुछ हो जाए। जैसे मैंने एक खूबसूरत फ्लावरी पिक्चर आप लोगों को दे दिया कि बड़ा मजेदार है, सीपेक से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके खिलाफ चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं। एक हमारे पास इशू है सिक्योरिटी कंसर्न्स का। ठीक है, कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें बलूचिस्तान में बीएलए मौजूद है, सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ की सिक्योरिटी जो है बड़ी खतरनाक है। तो जो कि हमेशा चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को नाकाम कर दिया जाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, अपोजिशन और हुकूमतें जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ रही होती हैं, और आप लोग बखूबी इस चीज़ों से वाकिफ हो कि 2022 से ये कहानी शुरू हुई जब इमरान खान को निकाला गया, फिर धरने शुरू हुए, असम्बलियाँ जो है तोड़ी गई, इलेक्शंस की तरफ जाने लगे, इलेक्शन डिले होते रहे, आइन को तोड़ा गया, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं इमरान खान और उसकी पार्टी वालों को जो है इवन इलेक्शन से बाहर कर दिया, जेलों में डाल दिया। और अब उसके जब इलेक्शंस हुआ तो धरने शुरू होने लगे। ठीक है, और ये किस्से कहानी आज तक जारी है। और इसी में 26वीं आईनी तरमीम भी आया, थोड़ा सा जो है अदलिया के पर भी काटे गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा कमजोर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कमजोर कर दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें अगर देख लें तो ये भी एक चैलेंज बन चुका है हमारे लिए। तो अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर सीपेक कामयाब नहीं होगा। इकोनॉमिक बर्डन की बात भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब आपका पैसा कमजोर होता जा रहा है अगेंस्ट द डॉलर। आपने सीपेक जो है वो तो डॉलर में किया हुआ है, आपने कर्जा लिया हुआ है चाइना से। तो ये आप डेट ट्रेप में, एक जाल है कर्ज का जिसमें आप फंस रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि आप फिर चाइना की कॉलोनी बन जाएंगे। चाइना तो आपका मुल्क ही खरीद लेगा आपसे, आपका सूबा बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट और ये सारे चाइना के कब्जे में चले जाएंगे। या जो है ये एक इकोनॉमिक बर्डन होगा, इतना आपका कर्जा बढ़ जाएगा कि आप इसकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ रोल ओवर पर शुरू हैं कि बस चाइना हमसे पैसे मांगता है अपने कर्ज का, और हम कह देते हैं कि 1 साल के लिए रुक जाओ, और वो रोल ओवर कर देता है, फिर मांग देता है, फिर हम कहते हैं कि रोल ओवर कर दो। लेकिन जब रियलिटी में हम इसकी अदायगी पर जाएंगे तो फिर ये बड़ी खतरनाक बात होगी, और हमारी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है, रीपेमेंट कैपेसिटी है, वो तो है ही नहीं। तो ये भी एक चैलेंज है कि हमने इसको किस तरह मैनेज करना है, डेट को, कर्ज को, अपने कर्जे को जो हमने लिया हुआ है सीपेक के लिए, इसको किस तरह जो है फिर हम अदा करेंगे। लोकल रेजिस्टेंस भी है कि सूबे जो है
खास तौर पर गवादर में लोग ये कह रहे हैं, गवादर के जो बाशिंदे हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब ये प्रोजेक्ट हमारा है, जगह हमारी है, लेकिन हमें उसमें जॉब ही नहीं दिए जा रहे हैं। वहां पर तारे लगाई गई है, खारदार तारे के, यहाँ पर आपने नहीं आना, वो तो फौज ने कब्जा किया हुआ है, वो तो चाइना वालों ने कब्जा किया हुआ है, तो हमें तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। तो वो लोकल रेजिस्टेंस में आता है। अच्छा, जियो पोलिटिकल राइवलरीज। अच्छा, इंडिया रॉ जो है उसने तो ये कह दिया कि हम इसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए बजट में एक खास हिस्सा मुकर्रर कर दिया। कलभूषण यादव जो पाकिस्तान में पकड़ा गया वो इसकी एक मिसाल है कि वो बलूचिस्तान में आकर सी पैक को सबूताज करने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ जो है इंडिया वालों ने ये भी क्लेम कर दिया कि जनाब ये तो गिलगित बल्तिस्तान भी जाता है, पाकिस्तान का जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, ये प्रोजेक्ट तो उससे भी गुजरता है। तो वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस पर तो हमारा क्लेम है कि कश्मीर तो हमारा है। तो आप हमारे इलाके में कैसे सीपेक चला सकते हैं? ठीक है। इसी तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान भी तो एक जंग जारी है, इकोनॉमिक वार है, कंपटीशन है। तो अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि सी पैक कामयाब हो, BRI कामयाब हो, चाइना कामयाब हो और उसका असर रसूख दुनिया में बढ़े। फिर अमेरिका और इंडिया जो है एक दूसरे के साथ अलाइंड है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है चाइना के इतने करीब हो जाए कि वो चाइना का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, और फिर जो है पाकिस्तान भी कामयाब हो और साथ में चाइना भी कामयाब हो। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कमजोर हो और चाइना भी कमजोर हो। ये तो एक कंपटीशन में लगे हुए हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है कि जब आप लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की तरफ जाते हैं। वाटर स्केर्सिटी का मसला आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज के, आप वहां से लोगों को निकाल रहे होते हैं कि ये जगह अब सी पैक की है, यहाँ पर हम रहेंगे, यहाँ पर फौज रहेगी, यहाँ पर चाइनीज रहेंगे, लिहाजा आप यहाँ से निकलें। तो ये तमाम के तमाम बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब हल क्या है? तो हल जनाब इसी में ही हल है, चैलेंजेस में ही हल है। एक तो ये कि आप सिक्योरिटी ठीक करें, ठीक है, इसी के साथ पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो बेहतर बनाए। ऐसा ना हो कि 2015 में जो पॉलिसी है फिर 2018 में अलग हो गई, और इमरान खान आए और उसने सीपेक का काम ही बंद कर दिया था। ठीक है, अब अगेन दूसरी हुकूमत आई, वो शुरू हो गई। ठीक है। तो पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे हुकूमत जो भी हो, ये कंप्लीशन इसकी ज़रूरी है, लाजमी है। डेट मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसे पॉलिसीज अपनाएं जिससे आप डेट को मैनेज कर सके, ठीक है, और डेट बर्डन से बच सके। कम्युनिटी इंगेजमेंट, तमाम के तमाम कम्युनिटीज को जो है इंक्लूड करे। पॉलिसीज जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका बलूचिस्तान जो है, वहाँ के लोग जो है मारम बलोच और इस जैसे लोग वो आपसे नाराज हैं, तो इनको कम्युनिटी में ले आए, उनको जो उनके जो मुतालिबात है वो मान ले, ठीक है, और ये सब कुछ करें। तमाम के तमाम कम्युनिटीज को, तमाम के तमाम सूबों को इंक्लूड करें, क्योंकि कुछ सूबे ये भी कह रहे हैं कि ये पंजाब रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं और साथ सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को पहुंच रहा है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ऐसे पॉलिसीज अपनाएं जो कि इको फ्रेंडली हो और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा करें। लिवरेज जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पाकिस्तान को सी पैक जो है एक ऐसे तौर चीज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान हो गया और साथ में अफगानिस्तान हो गया, ताकि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो, और उस सी पैक के फायदे जो है अफगानिस्तान को भी बता दे, ताकि अफगानिस्तान भी उससे फायदा ले ले, ईरान को भी बता दे ताकि ईरान भी इसमें शामिल हो और वो इससे फायदा ले ले, और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो भी इससे फायदा ले ले। इसी के साथ जो है मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी, हाँ, तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए ताकि करप्शन ना हो, और सही इम्प्लीमेंटेशन हो, और इफ़िशेंसी हो, और साथ में जो है एक्सपर्ट जो है वो भी होने चाहिए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से चले। ठीक है। और साथ में जो है
और जो टास्क है या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक के वो डिले ना हो। अच्छा, यही मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। कंक्लूजन आप लोग खुद भी रीड करेंगे आखिर में। रेफरेंसेस मैंने दिए हैं मजीद रीडिंग के लिए। ठीक है कि ये लेक्चर कहाँ से तैयार किया गया। अरब न्यूज़ जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है सीपेक के हर एंगल पर, तो वो पढ़े। ट्रिब्यून के आर्टिकल्स हैं, डॉन न्यूज़ हैं, तो वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स जब मैं आप लोगों के साथ ये नोट्स शेयर करूंगा, ये लिंक्स भी आप लोगों के साथ मिलेंगे। और फिर इन तमाम लिंक्स को ओपन करके आपने अपनी मजीद पढ़ाई जो है इस टॉपिक पर करनी है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जी।